जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। कठवा के मल्हार इलाके में सर्च ऑपरेशन इच्छा मलाड़ के जंगल में मुश्तबा सरगर्मी देखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कठवा के मल्हार इलाके से, जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इच्छू मलाड़ एक इलाका जो जंगलाती इलाका है। मुश्तबा यहां पे सरगर्मी संदिग्ध यहां पे आना जाना लोगों को देखा गया है। खासतौर पे मुकामी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। 3 मुश्तबा लोग संदिग्ध लोग यहां पे नजर आए हैं। सिक्योरिटी के इलाके में बड़े पैमाने पर इलाके को घेर चुकी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त कठवा से, जहां पे एक बार फिर से मल्हार इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और ये सर्च ऑपरेशन 3 संदिग्ध के देखे जाने के बाद शुरू की गई है। लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 3 संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे देखे गए जो कि यहाँ के नहीं हैं, इलाकाई नहीं हैं, और इन संदिग्धों की अब पहचान करने की कोशिश लगातार चल रही है कि क्या ये दहशतगर्द या दहशतगर्दों के साथ जुड़े हुए मददगार हैं या फिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे संदिग्ध यानी मुश्तबा अफराद यहाँ पे जंगलों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी की तलाश लगातार जारी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी पूरे इलाके को खंगाल रही है। तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद करने की कोशिश और किसी भी तरीके से दहशतगर्दों को यहाँ से भागने न देने के लिए पूरा प्लान तैयार, खाका तैयार। कठवा के मल्हार इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन, जहां पे इच्छू मलाड़ के जंगल में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई थी और उसके बाद मुकामी लोगों ने 3 मुश्तबा लोगों के पाए जाने की खबर बताई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा हुआ। कटरा विधायक ने रोपवे को सरकार से मंजूरी देने की बात कही है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी कटरा के लोगों की बिना सहमति के रोपवे लगवा रही है। इसको लेकर के सदन में कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा और डिप्टी सीएम की आपस में तकरार भी हुई। उसके बाद बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ माइनिंग चोर के नारे भी लगाए। और जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पर चर्चा के दौरान सीपीआईएम एमएलए एम.वाई. यूसुफ तारिगामी ने कहा कि यहां सिर्फ खत्ते और रीजन के बेस पर नहीं बल्कि जिला लेवल पर भी भेदभाव किया जा रहा है। कुछ इलाके और जिलों को तरजीह दिया जा रहा है जबकि कुछ को नजरअंदाज। सभी लोगों को चाहिए कि इलाकाई सियासत से ऊपर उठकर आवाम की भलाई के लिए काम करें। इस मौके पर एमएलए एम.वाई. तारिगामी ने डेली वेजर्स का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार ने कहा था कि इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद की जाएगी। इसका क्या मतलब है? जिन लोगों ने यहाँ की तरक्की के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उनके हक में सरकार ने क्या किया? मुझे बताइए, डेली वेजर्स के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लिखा है इसमें ह्यूमैनिटेरियन व्यू लिया जाएगा। इसके बारे में व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन? आई वांटेड टू नो क्या है ह्यूमैनिटेरियन। जिन्होंने 20 साल से ज्यादा काम किया है, जो हमारी अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा, नाजुक हिस्सा सर्व किया है इन सर्विस, आप उनके बारे में ह्यूमैनिटेरियन यू हैव टू डिफाइन इट। माय अंडरस्टैंडिंग इज दे आर डिमांडिंग रेगुलराइजेशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। डेली वेजर यहाँ का वहाँ का उन्हें चाहिए ये, और उसमें अगर आपने कुछ खातों में कुछ एरियाज में कम भी करना होगा एक्सपेंडिचर, दैट इज वेलकम। और बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए किश्तवाड़ के बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने कहा कि किश्तवाड़ को इस बजट पर पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। किश्तवाड़ एक इलाका है। सरकार ने किश्तवाड़ के मसाइल को सुनने के लिए तो दोनों कान का इस्तेमाल किया, लेकिन एक कान से मसाइल सुने और दूसरे कान से निकाल दिया। मैं विनम्रता पूर्वक एक सवाल करूंगी कि किश्तवाड़ किस राजनीतिक दुराग्रह का शिकार हो रहा है? किस वजह से आप किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की फाइलों को एक जगह रुका के रखते हैं? मुझे समझ नहीं आता। हमारे किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की फाइलें किस दफ्तर में, किस टेबल में, किस अलमारी में बंद रह जाती हैं जो हमारे मिनिस्टरों को दिखती तक नहीं। आपकी बजट में ई गवर्नेंस पे बहुत सी बातें हुई, लेकिन हमारे किब्बर क्यार नथनाला में आज भी लाइट नहीं, आज भी नेटवर्क नहीं। ये सवाल होता है सरकार की ई गवर्नेंस पे कि उन्होंने आज तक क्या किया। आपकी पार्टी यहाँ पर देखो मैडम 5 मिनट मैं रुकूंगा ना, एक मिनट सुनो मेरी बात। जो टाइम आपकी पार्टी ने उसके आपके लिए मुख्तस किया था, आपने 2 मिनट एक्सीड किया, 2 मिनट ज्यादा ले लिए। यहाँ पर
एक साथी ने जिक्र किया कि सीएम साहब वेस्ट बंगाल गए, सीएम साहब देश के कोने कोने में जाते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मैं सीएम साहब से एक गुजारिश करूंगी कि एक बार मेरे कुंतवाड़ा इलाके में चल के आइए। आपको मैराथन का शौक है, आप एक बार ट्रैक करके दिखाइए, आपको पता चल जाएगा मजबूरी में चलना क्या होता है और खुशी से चलना क्या होता है। बहुत सी चीजें गिनवाई, आप आगे बात करो। बहुत सी चीजें गिनवाई गई सर, हमारे यहाँ की किश्तवाड़ की गिनवाई गई, लेकिन जब धरातल पे मैंने देखा तो एक भी चीज अप्रूव नहीं हुई है। धरातल पे मैंने देखा एक भी स्कूल अप्रूव नहीं हुआ है। धरातल पे मैंने देखा जिन सड़कों की बात की गई थी ना सर, वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है। यहाँ पे सर मौजूदा सरकार का एक कंपटीशन चल रहा है। अब वो कंपटीशन झूठ बोलने का है या सीएम साहब को खुश करने का है, ये वो ही जाने। इस कंपटीशन में मैं पढ़ना नहीं चाहती। जब से ये सरकार आई है तब से हम सुझाव देते आए हैं। हर बार हमें प्री बजटरी कंसल्टेशंस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लगता है उस प्री बजटरी कंसल्टेशन में दोनों कानों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, एक का सुनने के लिए और दूसरे का निकालने के लिए। और जम्मू कश्मीर असम्बली में आज़ाद विधायक इकबाल खान ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की रियासतों को स्पेशल स्टेटस देने वाले बयान को लेकर बीजेपी जिला सदर की तरफ से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश भर की 140 करोड़ जनता मोदी सरकार के लिए स्पेशल है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देश को तोड़ने वाले बयान हैं। उन्होंने उनके बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने उमर सरकार के बजट को कहा कि ये इस बजट के लोगों को कोई फायदे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बजट जनता के मफाद में तो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं सतपाल शर्मा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कल जो है कि विधायक ने एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, हर एक राज्य को स्पेशल स्टेटस का मांग की है। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो बयान दिया है विधानसभा में? देखिए, देश में रहने वाली 140 करोड़ जनता जो है वो स्पेशल है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि इन सबसे एनर्जी लेकर मैं काम करता हूँ। हर प्रदेश हमारा स्पेशल है और इन लोगों के बयान इस वक्त देश को तोड़ने का कार्य जो है वो करने की तरफ जो है वो अग्रसर हैं। आज जम्मू कश्मीर को उसका हक मिला है। 370 हटा है, डेवलपमेंट हुई है। 35 से हटा है, लोगों को उनका हक मिल रहा है। लगातार से शांति की तरफ अग्रसर है। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बने। आज जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया परिस्थिति में है। लोगों को उनका हक मिला है, उस हक का फायदा यहाँ की जनता ले रही है। कुछ नेताओं को चुभ जरूर रहा है, उनको चुभने दीजिए। सर, अगर हम बात करेंगे कि दोबारा दोहराया जा रहा है जम्मू कश्मीर को धारा 370 लाने के लिए, विवादित बयान है ये, किस तरह से? देखिए, जिन लोगों ने 370 हटाया, 35 से हटाया, आज भी सत्ता में, आगे 100 वर्ष तक वही लोग सत्ता में रहेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। जो लोग आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, दफन हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये हमारी बदकिस्मती थी उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जो एक ऐसा प्रोविजन हमारे ऊपर थोपा गया जिसके बारे में कहा गया था कि टेम्परेरी प्रोविजन है, घिसते घिसते घिस जाएगा। घिसने में थोड़ा समय अवश्य लगा, लेकिन वापस नहीं आएगा, मानकर चलिए। उमर अब्दुल्ला का बजट जो है किस तरह से देखिए, हित में है लोगों के? देखिए, मैंने कहा ना, एक ऐसा बजट, एक नीरस बजट, बगैर रस के बजट, केंद्र की कॉपी करने की कोशिश, उस कॉपी में भी खड़े नहीं उतरे। अपने मैनिफेस्टो के ऊपर वो काम करें। मेरा कैसा मानना है, बजट देने से पहले अच्छे आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत लोग हों उनको मद्देनजर रखते हुए उनके ध्यान में लाकर कुछ विषय उनको लाने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं लाए। लोग जानते हैं, और उन्होंने पिछले चुनावों में अभी बड़गाम में भुगता है, नगरोटा में भुगता है, आगे और जगह पर भुगतेंगे।
ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी, जिन्होंने बातचीत करते हुए जिस तरह से विधानसभा में इकबाल खान ने कल बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर सहित हर एक राज्य को स्पेशल स्टेटस जो है वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की और धारा 370 बहाल करने की बात कही थी। और आज जो है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के बयान जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर सहित देश को जो तोड़ने के जो है कि काम करते हैं और इस तरह के बयान जो है वो नहीं आने चाहिए। और देश भर में जितनी भी आबादी है, 140 करोड़ आबादी है, वो सब हमारे लिए स्पेशल है। और मोदी जी ने जो है कि अगर 370 तोड़ा था और लोगों ने दोबारा मोदी जी को चुना, और कहीं ना कहीं इस बयान को जो है उन्होंने खंडन करते हुए कहा था इस तरह के बयान जो है वो सामने नहीं आने चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। और कठवा के होनहार स्टूडेंट चाहत ने हाल ही में नई दिल्ली में पीएम मोदी के खास प्रोग्राम परीक्षा की चर्चा में हिस्सा लिया था और उनकी इस कामयाबी ने जिला का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बताया। पीएम मोदी से मुलाकात उन्होंने की और ढेर सारी बातें अपनी तजुर्बात में उन्होंने शेयर किए। चाहत ने कहा कि पीएम मोदी से मिलना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था। चाहत आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोत कठवा के अंदर पढ़ती हैं और वहीं की तालिबा हैं। शुरू से ही उन्होंने वहीं पढ़ाई की है और बेहतर रही हैं पढ़ाई में। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का मेन मकसद तलबा में एग्जाम से जुड़े हुए कशीदगी को, तनाव को ख़त्म करना है। परीक्षा पर चर्चा। जिला कठुआ के आर्मी पब्लिक स्कूल की एक होनहार छात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत करना और परीक्षा के दौरान किस तरह से तनाव मुक्त रहें बच्चे, वही इसका मुख्य उद्देश्य है। जिला कठुआ के आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट की छात्रा चाहत हमारे साथ हैं। चाहत से बातचीत करते हैं। चाहत, आप यूटी की अकेली ऐसी छात्रा हैं जो इस कार्यक्रम में वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर पहुँची। किस तरह से आपको ये अवसर प्रदान हुआ कि आप इस संवाद कार्यक्रम में वहाँ तक पहुँची? मैं नेशनल लेवल कला उत्सव की पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ। तो हमें बोला गया था कि एक वीडियो बनानी है पीपीसी 2026 पे। तो हमने वीडियो बनाई और हमारी कॉल हुई थी जो है SCRT डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू से, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली से भी हमारी बात हुई थी। और 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। कभी सोचा था कि इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेना है और प्रधानमंत्री से मिलने का मौका आपको मिलेगा? प्रधानमंत्री जी से मिलना मेरे लिए एक सपने जैसा था। उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरा कोई सपना साकार हो गया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिलेगा। मुझे ये मौका मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी फैमिली बहुत ही प्राउड है मेरे पे और मुझे बहुत खुशी है। केवल फैमिली प्राउड नहीं है, केवल स्कूल प्राउड नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर प्राउड है कि जम्मू कश्मीर की एकमात्र छात्रा है जो 2026 परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप प्रधानमंत्री से सीधा संवाद आपने किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से मिलकर कैसा लगा आपको? प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छा लगा मिलके। जब हम पीएम हाउस में एंटर होते हैं तो उन्होंने हमें असम के फेमस गमछा प्रेजेंट किए जो कि वहाँ के कल्चर और रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करते हैं। उन्होंने हमारे साथ टी भी की और हमें लाफ्टर थेरेपी कराई जो कि बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जैसे उन्होंने हमें टिप्स दी हैं कि एग्ज़ाम से डरना नहीं है, उनसे अच्छे से उनसे अच्छे से लड़ना है, बट अगर हम पॉजिटिव वे मिले तो ही। उन्होंने हमें कहा कि एग्ज़ाम के मार्क्स मैटर नहीं करते, बट अगर हम इसको नेगेटिव में लें कि मार्क्स मैटर ही नहीं करते तो वो भी नहीं है, मार्क्स भी मैटर करते हैं। बट जो उन्होंने सलाह दी वो काफ़ी अच्छी थी और उनसे काफ़ी हेल्प मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और उनकी जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर, वो एक बहुत अच्छा मात्र है जिससे हम एग्ज़ाम के स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। जब आपने प्रधानमंत्री जी से बात की तब किस तरह से महसूस हुआ और आपने क्या बातचीत हुआ प्रधानमंत्री साहब से की? मेरा प्रधानमंत्री जी से ये क्वेश्चन था कि हम आजकल की जो सोसाइटी है उसमें बच्चे अपने मार्क्स को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से, तो हम इस कंपैरिजन से कैसे बच सकते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने मार्क्स को कंपेयर ना करें, बल्कि हमारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जो हमने पिछली बार हमारे मार्क्स आए, हम उस मार्क्स को अपने अब के मार्क्स से कंपेयर करके देखें। इससे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि मार्क्स मैटर करते हैं बट नहीं भी करते हैं।
तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और बस इतना ही। इस कार्यक्रम से आपको क्या सीख मिलती है? इस कार्यक्रम से ये सीख मिलती है कि जैसे एग्ज़ाम की वजह से बहुत से बच्चे स्ट्रेस हो रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल की तरह हमें करना है, उसमें सॉरोज़ भी होंगे, हैप्पीनेस भी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बात कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथ कोई और भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म में जाके। अच्छा, इस मुलाकात से, इस संवाद से आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा है, जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा है क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अब मैं अपने टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर रही हूँ और अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा अच्छा जाएगा। उनका एक मंत्र है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हंसते हुए जाएं और हंसते हुए आएँ। अब जब मैं एग्ज़ाम देने हंसते हुए जाती हूँ और हंसते हुए वहाँ से आती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता है और ये सीख मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चाहत ज़िला कठुआ के आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट की ये छात्रा है जिन्होंने प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा संवाद 2026 में हिस्सा लिया है। और आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की ऐसी इकलौती छात्रा हैं जो इस कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेने के लिए गई और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने से उनका आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इस परीक्षा में वो सफल होकर जरूर सामने आएंगी। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। राजौरी में जल शक्ति डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने एनसी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया था। मुलाजिमीन का इल्जाम है कि नए बजट में उनकी बरसों पुरानी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि उनकी उम्मीद थी कि बजट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ वादे दोहराए गए। उनका रेगुलराइजेशन बरसों से अटका हुआ है, लेकिन डेली वेजर्स ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को जम्मू में बड़ा एहतजाज करेंगे और अगर सरकार ने बात नहीं माना तो सचिवालय का घेराव करेंगे और 12 फरवरी को राजौरी में मुकम्मल काम का बायकॉट होगा। वजूद में आने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें थी कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी सबसे पहले वो डेली वीज़र, नीड बेस और इन टेम्परेरी वर्कर्स का काम करेंगी। इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, इन्हें परमानेंट किया जाएगा। लेकिन ये वादे फिर से खोखले नज़र आए और इस बार जो बजट हुआ उसमें इन लोगों को उम्मीद थी शायद इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाएगा, लेकिन हुआ वही, सिर्फ इन लोगों को वापस से लॉलीपॉप दिया गया। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद यूनुस है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एम्प्लॉयज एसोसिएशन राजौरी। यूनुस साहब, क्या कहेंगे? क्या हर बार की तरह एक बार फिर से आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया गया? आपका शुक्रिया। किसी शायर ने कहा है, मत सता गरीब को गरीब रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। आज जो है आपने जो बात की है, अभी जम्मू कश्मीर का सारा जो कैजुअल लेबर तबका था वो इस बजट के ऊपर जो है उनकी नज़रें थी कि शायद सरकार जो है इस साल हमारे लिए कुछ न कुछ कर सके 20 सालों में। लेकिन देखने को ये मिला, जिस तरह पिछले 20 सालों में सरकार जो है वो खोखले वादे करती रही है, इस दफ़ा सरकार ने कहा कि सबसे पहला हमारा मुद्दा जो है मैनिफेस्टो में लिखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बजट है वो कैजुअल लेबर का होगा। लेकिन जिसमें जो है सरकार ने बड़ी ही बेइंसाफ़ी की है। सरकार का बजट जो है ये फेलियर देखने को मिला है। आज जो है सबके चेहरों पर मायूसी है। मैं तो ये अपने दिल से कह रहा हूँ कि एक तरफ से सरकार का हम मातम बना रहे हैं जी। आज मातम से कम जो है वो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर जो काम सरकार ने करने थे वो नहीं की। सरकार ने वो काम किए जो उसकी अपने फ़ायदे के थे। जो मेंबर असम्बली थे उन्होंने यही कहा कि हमें इसमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है कैजुअल लेबर में से, लेकिन जो हमारे दूसरे काम हैं उनमें ज़रूर हमें शेयर मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा होगा, हमारी कमीशनें वहाँ पे होंगी। तो सरकार ने वो बजट देकर जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के जो लोग हैं इन सारों की उम्मीदों पे जो है वो पानी फेर दिया है। क्या लगता है कि ये पहले की तरफ फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? वोट बैंक के तौर पर आप लोगों को जो है इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वोट लिए जाते हैं लेकिन वोट के बदले में जो काम करने होते हैं वो नहीं होते। देखो जी, सरकार ने बेवकूफ़ तो बना दिया है। अब कोई दो राय की बात नहीं कि बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ उसने बना दिया है। अब सरकार, आपने सुना है, ये कह रही है कि हमने जो है फेस बाय फेस जो है इनको रेगुलाइज करना है। आप ये बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है, अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है
तो कहाँ से कुछ करोगे आप? अगर उमर साहब ने हमारे लिए कुछ रखा होता इस बजट के अंदर, हम मान लेते कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। एमसी सरकार से ये कहता हूँ, अगर आपको सरकार नहीं चल रही, अगर सरकार नहीं चल रही तो क्यों यहाँ में बेवकूफ़ बना रहे हो? हमारे साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं आपकी विसादत से, आपकी मीडिया की विसादत से सेंट्रल सरकार से गुजारिश करता हूं, अमित शाह साहब से, हमारे प्रधानमंत्री साहब से, कि इस मसले का संज्ञान वो खुद लें, क्योंकि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई है। अब जो है सेंट्रल सरकार पे हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर सेंट्रल सरकार हमारा जो है ये मसला हल करना चाहे तो वही कर सकती है, अदरवाइज जो हमारे 87 या 90 MLA हैं ये सारे ख़त्म हो गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि MLA इफ्तिखार खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनने कुछ ना कुछ आवाज़ तो हमारी उठाई है। देखिए हमारे बड़े मसाइल थे जो असेंबली मेंबर पे थे, देखिए हमारे कुछ लोग जो हैं पिछले 20 सालों में ख़त्म हो गए, जिनकी मौत हो गई है। हमने सरकार से ये कहा, मेंबर असेंबली से हमने ये कहा कि कम से कम जो लोग मर गए हैं इस महकमे में सेवा देते थे, उनको कुछ ना कुछ जो है उनको घर में जो दिया जाए। जो लोग रिटायर हो गए हैं 60 साल के बाद, कुछ ना कुछ उनके बच्चों को जो है मुआवजा दिया जाए। आप क्या कहेंगे, जो सरकार का मैनिफेस्टो था इलेक्शन से पहले, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले वो आल डेली वीजर, नीड बेस, कैजुअल लेबर, तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं उनका रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये जो बजट हुआ इसमें मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उम्मीद थी कि शायद आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद आप लोग पहले से ही लगाए बैठे थे पिछली कई सरकारों से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत अपनी तरफ से और अपनी यूनियन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। देखिए, ये जो सरकार है, हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि 14 साल के बाद सरकार को हमने खुद चुन के सरकार में खड़ा किया, और हम लोगों को जैसे पिछली सरकारों ने वोट बैंक बना के रखा था, इसने भी वोट बैंक ही हमें बना के रखा। इन्होंने मैनिफेस्टो में यही रखा था कि डेली वेजर का हम फर्स्ट असेंबली में आपको रेगुलाइज करेंगे, बट पहली असेंबली भी चली गई, दूसरी असेंबली जो इनकी हुई इसमें हमें बड़ी आस उम्मीद थी। इन्होंने यही बोला था कि जो कमेटी फ्रेम की हुई है वो कमेटी रिपोर्ट देगी। क्या 1 साल में अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी? इन लोगों के पास हर एक रिपोर्ट है। क्या ये लोग करना नहीं चाहते? अगर ये इस असेंबली में इन लोगों ने यही बोला, सीएम साहब ने, कि फेस मैनर्स में किया जाएगा, क्या ये 2015 तक जितना हमारा डेली वेजर है उनको उठाएंगे? 2010 तक उठाएंगे? जिनको उठाते हैं, जिनको रेगुलाइज करते हैं SRO 64 के तहत, क्या जो बाकी हमारे कुछ डेली वेजर भाई रहते हैं उनकी सैलरी मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे लद्दाख में है 30 से 35 हज़ार, क्या हमें वो वाली सैलरी मिलेगी? अगर वो चीज़ वायदे करते हैं, हमारी यूनियन जम्मू में बैठी है, उन लोगों को बैठा के उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग रखें, उनको पूछें कि क्या क्या मुश्किलें और किस हिसाब से पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। और साथ ही जैसे कि परसों 11 तारीख को हमारी यूनाइटेड फ्रंट मेंबर्स ने 11 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन, हमारा सेक्रेटरीट घेराव भी है, तो हम आपके विसादत से हमारे जितने वर्कर्स हैं सबको हम यही अपील करते हैं कि जम्मू पहुंचे, उनके साथ शाना बिशाना होकर खड़े रहेंगे हम। इसके अलावा हमने सुना कि रजौरी में भी आपका काम शुरू हड़ताल होनी है। देखिए, 11 को हमारा जम्मू है और 12 को जितना भी यहाँ पे हमारा वर्कर है, हम लोग यहाँ पे सारी सप्लाई ठप कर देंगे, किसी को काम नहीं करने देंगे, जिसकी जवाबदारी यहाँ की उमर सरकार की होगी। ठीक है, तो आप सुन पा रहे थे अभी तमाम जो डेली वेजर लोग हैं, नीड बेस हैं, कैजुअल लेबर है, इनकी काफ़ी सालों की ये धरीना मांग थी कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इनके वेजेस इन्हें दिए जाएं। इनमें से कुछ लोग तो ऊपर वाले को भी प्यारे हो गए हैं और कुछ लोग जो है रिटायर हो चुके हैं और आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इनके लिए सरकार कुछ करेगी। लेकिन उम्मीद थी शायद इन लोगों के लिए इस बजट में कुछ लाया जाएगा, लेकिन वही हुआ जो पहले होता रहा। सिर्फ इन लोगों को खोखले वादे इनसे किए जा रहे हैं, फेज मैनर में इनका काम होगा, सिर्फ यही कहा जाता है और लास्ट में इन्हें कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह से सरकार के 5 साल का जो पीरियड है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये लोग वैसे के वैसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। अब इन्होंने जो है ये कहा है कि 11 तारीख को जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, सेक्रेटरीट का ये लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम लोग, उसमें जितने भी ये आल डेली वेजर्स हैं वहाँ पे शामिल हो। और उसके बाद 12 तारीख को हो सकता है कि रजौरी के अंदर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हो, काम छोड़ो आंदोलन हो, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर
इन लोगों की मांगे जो है जल्द पूरी नहीं होती है तो आने वाला समय जो है एनसी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये वही लोग हैं जो इन सरकारों को बनाते हैं और ये वही लोग हैं जो सरकारों को जल्दी गिरा भी सकते हैं। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमें उम्मीद है अब सेंटर की गवर्नमेंट से कि शायद वो इनके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि ये तमाम सरकारों को जम्मू कश्मीर में देख चुके हैं, चाहे PDP की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या फिर बाकी की जमातें हो। सब ने इन लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, किसी ने इन लोगों का काम जो आज तक नहीं किया है। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से JKL में अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।